विधानसभा चुनाव शुरू होने में बस कुछ चंद दिन ही बाकी है। सारे उम्मीदवारों की प्रचार प्रसार जोरों शोरों से शुरू है। ऐसे में बात की जाए 145 मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र में कुल 17 उम्मीदवार है जो इस मैदान में खड़े हैं। इसमें से कई सारे उम्मीदवार जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ही एक निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है 145 मीरा भाईंदर के निर्दलीय उम्मीदवार अरुण कदम जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आप पहली बार जो है चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके से तैयारियां शुरू है फिलहाल? आपकी बात सही है। मैं पहली बार विधानसभा की चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं 50 वर्ष से मीरा भाईंदर में रहता हूँ। 40 वर्ष से सक्रिय राजनीति और समाजकारण से जुड़ा हूँ। इसीलिए मुझे पूरा मीरा भाईंदर की राजनीति और पूरी उसकी भौगोलिक अवस्था व्यवस्था पता है, यहाँ की समस्याओं का पता है। मीरा भाईंदर क्षेत्र विधानसभा के लिए अलग होने के बाद ये चौथी इलेक्शन है। 3 चुनाव हो चुके और तीनों बार अलग अलग आमदार चुने गए हैं, लेकिन ये गत 10 सालों में जो प्रगति होनी चाहिए थी, विकास होना चाहिए था, वैसा कुछ हुआ नहीं है। विकास जो ये बोल रहे हैं, बता रहे हैं, वो यकीनन हुआ है, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को चाहिए वो बिल्कुल हुई नहीं है। आप देखते होंगे, आप भी जनता से और भी आप लोगों ने अवगत किया होगा, पानी की किल्लत आज भी वही है, पहले से और बदतर हो चुकी है। और आज पानी 3 दिन बाद आता है और जब और कभी ब्रेक लगता है तो एक हफ्ता पानी नहीं होता है। तो पानी के लिए लोगों में जन आक्रोश है। बहुत ही आंदोलन हुए, मोर्चे हुए, लेकिन पानी की समस्या हल नहीं हुई है। उसके बाद जो अस्पताल होना चाहिए, अस्पताल एक ही अस्पताल है जिसको टेम्बा हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसकी अवस्था भी बहुत दयनीय है। कोई मशीन उपकरण उसमें चालू नहीं है। मरीज का प्राथमिक इलाज ही हो सकता है, इतना ही उसकी सुविधाएं वहाँ पर है। जब मरीज को, जनता को कोई आरोग्य की व्यवस्था चाहिए तो उन्हें मुंबई में सरकारी अस्पताल में जाना पड़ता है। वहाँ भी उन्हें बहुत दिक्कतें आती है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ की उनको फीस नहीं परवड़ती है, बहुत तकलीफ होती है पैसा जुटाने में। तो ये फिर विकास किस चीज़ का है? खेल कूद के मैदान की व्यवस्था नहीं है। बच्चे लोग गली में, रास्ते में खेलते हैं। अभी टर्फ चालू है, लेकिन वो टर्फ किसको परवड़ते हैं? जिनके पास पैसा है। आम जनता के लड़के लोग को वही गली कुच्ची में, खाड़ी में खेलना पड़ता है। तो वो भी आज उसकी भी व्यवस्था नहीं है। जो भी सीवरेज प्लांट है, घन कचरा प्रकल्प है, वो भी आज अधूरा पड़ा हुआ है। जो अंडरग्राउंड सीवरेज प्लांट है वो 10 साल से उसका काम चालू है, आज भी अधूरा है। वो भी, उसकी भी व्यवस्था और उसका जो उपयोग है वो लोगों तक नहीं हो रहा है। लेकिन उसका जो टैक्स है वो 10 साल से जनता से लिया जा रहा है, लेकिन उनका यूज़, उनका उपयोग जनता को कुछ भी नहीं है। और उसमें भी बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है। 400 करोड़ की से चालू हुई ये योजना आज 2000 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी अधूरी, अपूर्ण है और लोगों का कोई भी उसको यूज़ नहीं है। इसके अलावा जो रास्ते की दुरावस्था है, रास्ते बन चुके हैं और फिर भी बहुत से रास्ते वो अधूरे हैं। और लोग फिर भी यहाँ के आमदार कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, मीरा भाईंदर का विकास किया है। इनके पास यहाँ महानगर पालिका है, राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, फिर भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो थस के मस वैसी ही है। लोग परेशान हैं। तो ये परेशानी दूर करने के लिए मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं जनता से वादा करता हूँ कि ये जो मूलभूत सुविधा है, जिसको लोगों को ज़रूरत है, वो होनी चाहिए। उसमें एक मुद्दा और रह गया कि स्कूलें महापालिका के स्कूलें तो बंद हो चुकी है। वहाँ लोग जाते ही नहीं है, विद्यार्थी नहीं जाते हैं। इसीलिए नहीं जाते हैं कि वहाँ कोई शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए लोग दूसरे स्कूलों में
जाना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट को इतना बर्डन आता है फीस का कि आज की कल के स्कूलों में जो फीस है वो आम लोगों को नहीं परवड़ती है। तो जो सरकारी स्कूलें, म्यूनसिपल स्कूलें हैं, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, उनका जो शिक्षा का दर्जा है वो अपग्रेड होना चाहिए, ताकि जो आम जनता के विद्यार्थी है, जनता के बच्चे हैं, वो स्कूल में जाए, अच्छी पढ़ाई करें, तो ताकि उनको राहत मिले। और आप देखेंगे कि 10 साल पहले जो टैक्स था, हाउस टैक्स था, वो आज 4 गुना बढ़ गया है, लेकिन सुविधा दिन में दिन कम होती जा रही है, टैक्स बढ़ते जा रहा है। तो इसको क्या आप विकास कहेंगे? क्या विकास वो होता है कि जो आम जनता के मूलभूत सुविधाएं है, पायाभूत सुविधाएं, वो उनको मिलनी चाहिए, उसके लिए उन लोग टैक्स भरते हैं। लेकिन ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं है, ये सब फेल व्यवस्था है। ये आमदारों ने ये व्यवस्था पे जरा भी ध्यान नहीं दिया है। आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहूँगा, अगर मैं चुन के आता हूँ, आप मुझे मौका देते हैं, तो ये सबसे पहला ध्यान मेरा ये मूलभूत सुविधा पे रहेगा, ताकि लोगों को रोज़ उनका जो फ़ायदा होता है वो उनको मिले। सर, आपको चुनाव चिन्ह भी जो मिला है, मिक्सी चुनाव चिन्ह मिला है, जो महिलाओं से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, तो इस बार आप चुनाव जीतने के बाद या फिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं मीरा भाईंदर के महिलाओं के जिनके ऊपर आप ध्यान देंगे? मेरा चुनाव चिन्ह है मिक्सी, जो 9 नंबर पे आएगा। वो डायरेक्ट महिलाओं से जुड़ा हुआ है, महिलाओं को रोज़ उसकी ज़रूरत पड़ती है। जो महिला से निगड़ित चिन्ह है, तो महिलाओं के भावनाओं को ध्यान देखते हुए मीरा भाईंदर में जो महिलाओं का जो योजनाएं आती है, सरकारी योजनाएं आती है, वो आम महिलाओं तक नहीं पहुंचती है। वो पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है, ताकि सरकार, महानगर पालिका है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, इनकी बहुत सी योजनाएं आती है जो महिलाओं के लिए काफ़ी योजनाएं हैं, लेकिन आम महिलाओं तक ये योजनाएं पहुंचती नहीं है, इसलिए वो योजनाओं से लाभ लेने से वंचित रहती है। तो ये योजनाएं महिलाओं तक कैसे ही पहुंचाई जाए, इसके लिए हर कोशिश मैं करूंगा, और उनका लाभ उनको कैसे मिले उस पर ध्यान दूंगा। और दूसरी बात है, महिलाओं का जो सुरक्षा का विषय है, वो भी बहुत गहन विषय है। आप कई महिलाएं, उनके ऊपर कुछ अत्याचार होता है या वो कुछ अड़चन में आती है, या कहीं पुलिस स्टेशन में जाती है, लेकिन पुलिस उनको नहीं सही जवाब देते हैं, नहीं सहायता करते हैं, तो असहाय हो जाती है। उसके लिए भी हम एक सहायता केंद्र बनाएंगे, ताकि वहाँ आके महिलाएं अपनी जो समस्या है, जो अड़चन है, वहाँ बताएंगी, और हमारी जो महिला विंग रहेगी वो उन्हें हेल्प करेगी और उनके वहाँ जो मुसीबत से राहत दिलाएंगी। दूसरी बात है, महिलाओं को, जो महिलाएं हैं, उनको रोज़गार होना चाहिए, घर बैठे रोज़गार होना चाहिए, ताकि वो रोज़गार से उनको अपने खुद के मेहनत से अपने घर को सहायता हो जाएगी और अपने घर चला सकती है। तो ऐसे रोज़गार की उपलब्धियाँ की जाएगी, ताकि उनको घर चलाने में मदद हो जाएगी। सर, आप स्टार्टिंग से जो है हमने देखा है कि आप एनसीपी में थे, शरद चंद्र पवार गट के साथ थे स्टार्टिंग से। उसके बाद आप जिलाध्यक्ष भी बन रह चुके हैं मीरा भाईंदर के। तो क्या अगर आप अपक्ष चुनाव जीतते हैं तो आप एनसीपी में वापस जाएंगे, या फिर अपक्ष ही इस पूरा कारोबार जो है संभालेंगे? देखिए, मैं अभी अपक्ष उम्मीदवार हूँ इस इलेक्शन में, और मैं अपक्ष हूँ तो जनता मुझे जो वोट देगी, तो अपक्ष है इसलिए मुझे वोट देंगी, तो मैं जनता का विश्वास नहीं तोड़ूंगा, मैं अपक्ष ही आखिर तक रहूँगा। अगर सपोर्ट किसको करना है वो उस वक्त तय करेंगे, क्योंकि सरकार बनती है तो लोगों के हित के लिए बनती है, तो लोगों को विकास के काम करने के लिए तो उस टाइम सोचा जाएगा, लेकिन मैं अपक्ष ही रहूँगा। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि इस बार अगर आप चुन के आते हैं तो क्या मीरा भाईंदर के लिए एजेंडा सेट कर रहे हैं, और जनता को क्या आह्वान करेंगे कि क्यों अरुण कदम को जनता चुन के दे? मैंने कांग्रेस से, युवक कांग्रेस के पद से काम शुरू किया था, अभी 40 साल हो गए। हम सेक्युलर विचारधारा से काम कर रहे हैं, और आज भी वही सेक्युलर विचारधारा है।
तो मैं चाहता हूँ कि शहर में जो धर्म की राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। शहर में शांति अमन रहना चाहिए, तो ही विकास हो सकता है। कोई अपना ये विकसनशील शहर है, अगर अपने को और विकास करना चाहिए तो शहर में अमन शांति होनी जरूर है, तो ही अपना विकास होगा। और भाईचारे से सब लोग रहेंगे तो लोगों के लिए भी अच्छा है, उसमें सुरक्षित लोग महसूस करते हैं। और सुरक्षित महसूस होना यही अच्छे प्रशासन की प्रशासन उसको ही कहा जाता है कि अपने प्रशासन में, अपने शहर में लोग सुरक्षित है, भयमुक्त है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ अरुण कदम जी। हर एक सवाल का उन्होंने बेबाक तरीके से जवाब दिया है, हर एक मुद्दे पर उनके तरफ से बात की गई है। अगर चुनाव जीत के आएंगे तो महिलाओं के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर और जो दैनंदिन जीवनों की जितने भी मुद्दे हैं उनके ऊपर उन्होंने बात करने की, उनके ऊपर काम करने की बात उन्होंने की है। ऐसे ही एक नए उम्मीदवार के साथ अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।